वैक्सीनेशन हो गया? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। एक और बार हम आईसीटी की क्लास में यहाँ अवेलेबल हैं। आईसीटी जिसके की ड्रॉबैक्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। आपने देखा कल कितना बड़ा ड्रॉबैक हमारे सामने आया। अगर हमारी ओरिजिनल मींस नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लास हो रही होती तो किसी भी तरीके से इतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन हैम्पर नहीं होती। भले ही हमारे प्रोजेक्टर काम नहीं करते तो स्टूडेंट हमारा ब्लैक बोर्ड यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन कर लेता है ना। लेकिन कल आपने देखा कि आईसीटी में आप कैसे इंसान की और टीचर की पोजीशन आईसीटी से ऊपर है। कल आपने देखा कि क्या हाल हुआ है, तो इसीलिए कल ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं थे और राजेश आज दोबारा से हमारे साथ उपस्थित है यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये बहुत इजी टॉपिक है। आई एम श्योर किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और बहुत इसकी चर्चा कर चुके हैं। पूरा पेपर ही इसी थीम पे है, पूरा पेपर इसी थीम पे है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, है ना। राजेश, इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट द क्लास। ओके मैम, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। ओवर टू यू। कंप्यूटर से है अनुदेशन। कंप्यूटर से अन्वेषण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में कंप्यूटर एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में विकसित हुआ, जिसमें लोगों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की मांग बढ़ती जा रही है, जैसे उद्योग, व्यापार, शिक्षा, रेल, शोध, बैंकिंग, वाणिज्य इत्यादि में कंप्यूटर की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों में कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुदेशन एक सशक्त एवं अनिवार्य अंग बन जाएगा। कंप्यूटर सह अनुदेशन वर्तमान सदी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में कंप्यूटर एक क्रांतिकारी आविष्कार है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर यौगिक आंकिक मूल्यांकन इतिहास को बड़ी जल्दी और तरकीबीन ढंग से करता है। कहने का आशय है कि कंप्यूटर में इतिहास की प्रमुख जो घटनाएं हैं उनको बड़ी जल्दी से कंप्यूटर अंकित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जिसमें कंप्यूटर एक सहायक के रूप में प्रयुक्त ना किया जा रहा। मतलब कहने का आशय है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा रहा हो। जैसे व्यापार, बैंकिंग, रेल और बैंकिंग, रेल, शोध आदि के कार्यों में किया जा रहा है। कंप्यूटर की प्रत्याभूति करने पर स्पष्ट होता है कि यह बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। कंप्यूटर अनुदेशन में कीबोर्ड स्क्रीन भी होता है, जिसपे कीबोर्ड शब्दों और अंक होते हैं और एक स्क्रीन भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह किसी भी गणितीय, यौगिक, आंकिक कार्यों को बहुत जल्दी से कर लेता है।
कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें गणितीय और यौगिक अंक कार्यों को बहुत जल्दी से कर लेता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। निरंतर आदेशों की स्वीकृति। कंप्यूटर के माध्यम से लगातार आदेशों की स्वीकृति की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, विविध आदेशों का कार्यक्रम के रूप में संग्रह करना। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण। कंप्यूटर अन्वेषण के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम को प्रेजेंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न निष्कर्षों एवं परिणामों को एकत्र करना। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों एवं परिणामों को एक साथ एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जरूरत पड़ने पर परिणामों और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण। कहने का आशय यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से जब हमें किसी निष्कर्ष और परिणामों की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तब हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुधारात्मक तत्वों में सुधार करने की सहूलियत। कंप्यूटर के माध्यम से जो भी उसमें गलतियां होती हैं उनमें सुधार करने की सहूलियत भी प्राप्त की जा सकती है। आगे देखते हैं कंप्यूटर कार्य प्रणाली। इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अनुसार कंप्यूटर जिसमें सूचना और तथ्यों को संग्रहित किया जाता है वो इनपुट यूनिट कहलाती है। इस शाखा के माध्यम से कंप्यूटर में कंप्यूटर की भाषा में विविध आंकड़े, कार्यक्रम, सूचनाएं एवं तर्क संग्रह कराए जाते हैं। कहने का यह आशय है कि कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर की जो भाषा होती है विभिन्न, जिसमें आंकड़े, कार्यक्रम एवं सूचना एवं तर्क कलेक्शन किए जाते हैं, वो इनपुट के अंतर्गत आते हैं। ये क्या हेलो कीबोर्ड 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 इसमें अक्षरों तथा अंकों की कई कुंजियां होती हैं जिसके द्वारा सिस्टम में डाटा अंकित किया जाता है। चालाकी है मैम, ये चलो चलो ठीक है। ओके। माउस की कुंजियों को दबाकर कंप्यूटर के नियम निर्देशित किए जाते हैं। स्कैनर यह किसी भी चित्र लिखित पृष्ठ को कॉपी करके दूसरी जगह भी भेज सकता है।
माइक्रोफोन कंप्यूटर से जोड़कर इसे आवाज रिकॉर्ड करने के काम में लिया जाता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलने में इसका प्रयोग किया जाता है। बैक कैमरा इसमें कंप्यूटर से जोड़कर फोटो तत्काल खींची जा सकती है और दूसरी जगह भेजी जा सकती है। मेमोरी स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर में वह स्थान जहां पर विविध सूचनाएं, आंकड़े, कार्यक्रम एकत्र रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर अनेक प्रकार के आंकड़े और कार्यक्रमों को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। जब हमें पुनः आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है तो हम उन्हें पुनः प्रकट कर लेते हैं। उसमें मेमोरी, नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी स्टोरेज एवं स्मृति भंडारण इकाई कहा जाता है। जो मेमोरी स्टोरेज कंप्यूटर में होती है उसे हम मेमोरी स्टोरेज या स्मृति भंडारण इकाई के रूप में जाना जाता है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी एक तरह से अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडारण है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लैश डिस्क, यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली तथा लचीली होती है। जिप डिस्क एवं माध्यम क्षमता हटाने योग्य फ्लॉपी जिसका स्टोरेज सिस्टम में होता है। CD प्लस R कंपैक्ट, इसका मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रिवेयरटेबल CD। RW एक पुनर्लेखन योग्य ऑप्टिकल्स डिस्क प्रारूप है। इसके बाद नेक्स्ट CD प्लस R कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट, DVD प्लस RW का मतलब होता है डिस्क में री रिकॉर्डेड कर संकेत है। डिजिटल वर्टिकल सैटेलाइट डिस्क है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर में इस यूनिट का कार्य विविध गणितीय क्रियाएं करना होता है। कंप्यूटर अनुदेशन में विविध प्रकार की गणितीय क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त यह एक इकाई तार्किक क्रिया भी करती है। कंप्यूटर अनुदेशन में
इसके अतिरिक्त एक ऐसी इकाई तार्किक क्रिया भी होती है। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह इकाई जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, क्षेत्रफल इत्यादि गणनाओं को करने के साथ साथ सही निर्णय एवं निष्कर्ष का प्रेषण परिदृश्य बोर्ड पर प्रदर्शित करती है। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को तब तक प्रस्तुत नहीं करता जब तक उसे सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का आशय यह है कि मानव का भी मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को तब तक प्रेजेंट नहीं करता है जब तक उन्हें सूचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी प्रकार कंप्यूटर की यह शाखा भी समस्त सूचनाओं, क्रियाओं, कार्यक्रम पर नियंत्रण का कार्य करती है। कंप्यूटर की यह शाखा समस्त सूचनाओं और क्रिया कार्यों पर नियंत्रण अच्छे तरीके से कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह यूनिट सभी इकाइयों को नियंत्रित करती है। यूनिट मेमोरी कंट्रोल, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आउटपुट डाटा ट्रांसफर। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर की विविध सूचनाओं, आंकड़ों, परिणामों को कागज पर मुद्रित करके प्रकट करना। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों को, परिणामों को कागज पर मुद्रित करके कंप्यूटर बाहर की ओर प्रकट करता है। परिदृश्य बोर्ड पर प्रस्तुतीकरण करने वाली शाखा आउटपुट यूनिट कहलाती है। जो बोर्ड पर प्रेजेंट करने वाली वह शाखा जो आउटपुट यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह यूनिट हमारी समझ में आने वाली भाषा में ही विविध तथ्यों, आंकड़ों, रेखाचित्रों, फिल्मों, शब्दों को अपनी भाषा में अनुवाद करके प्रकट करती है। आउटपुट प्रिंटर मॉनिटर, यह कंप्यूटर में डाले गए आंकड़ों, डाटा को हमें दिखाता है। इसके बाद प्रिंटर, यह वांछित प्रोग्राम जानकारी को उपभोक्ता को पृष्ठों पर उपलब्ध कराता है। स्पीकर, इसमें दो छोटे से स्पीकर होते हैं जो आवाज को कैच करता है। कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षा में कंप्यूटर का न्यूनतम नवाचार के रूप में विकास हुआ है। विविध इसमें एकदम से सब कुछ खुलेगा नहीं, मुझको लगता है ना। विविध शैक्षिक स्तरों में इसका प्रयोग करके मनोवांछित कार्य
संपन्न कराए जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से शैक्षिक स्तरों में प्रयोग करके मनोवांछित कार्यों को कराया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा छात्रों के वर्गीकरण में काफ़ी सहूलियत मिलती है। कहने का आशय यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों में वर्गीकरण करने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होती है, जिससे कुशाग्र एवं मंदबुद्धि समस्या बालकों की बहुत सी समस्याओं का समाधान कंप्यूटर की सहायता के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्वेषण में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग, शिक्षण एवं अन्वेषण में कंप्यूटर का प्रयोग, परीक्षा एवं मूल्यांकन में कंप्यूटर का प्रयोग, शैक्षिक प्रबंधन में कंप्यूटर का प्रयोग, अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण गणना में प्रयोग, विविध सूचनाओं के भंडारण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अधिगमित पाठकों को वस्तुनिष्ठता से ओतप्रोत बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षण एवं अध्यापक नियंत्रण शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तथ्यों को क्रमबद्ध करने में भी कंप्यूटर का विशेष योगदान है। जटिल कठिन तथ्यों के विश्लेषण में प्रयोग। राजेश विभिन्न राजेश मैम राजेश रुक जाइए। सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? अमित कुमार, अनिल कुमार, अंशु वर्मा, समझ में आ रहा है। अर्चना मिश्रा, मुझे जिसकी आवाज नहीं आ रही समझ लीजिए मुझे जिसकी आवाज नहीं आ रही। मैम अमित आवाज नहीं गई मैम। हाँ अमित हो रहा, अमित मैम रुक जाइए। अमित आप चुप हो जाइए। अमित कुमार एक सेकंड चुप हो जाइए। अनिल मिश्रा, यस मैम। अंशु वर्मा, जिसकी आवाज नहीं आई वो आज एब्सेंट है। अर्चना मिश्रा, यस मैम। यस मैम। आशीष, यस मैम। आशीष, यस मैम। आशुतोष, यस मैम। आशुतोष मिश्रा। यस मैम। आशुतोष। ब्रह्मदेव, ओके ब्रह्मदेव। यस मैम। तुम दो आईडी से क्यों हो? मैम वो आज लैपटॉप में अपना देख रहे थे कि लैपटॉप से ऐड हो रहा है कि नहीं मैम। अच्छा। धर्मेंद्र, यस मैम। लवलेश, मीनू कुशवाहा, यस मैम। स्वाति शर्मा, यस मैम। सुरेंद्र निर्मल, यस मैम। शैलेंद्र, यस मैम। सरोज, यस मैम। स्मिता, यस मैम प्रेजेंट। प्रियंकेश, यस मैम। प्रियंकेश। प्रीति, यस मैम। नंदिनी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम।
पूनम, प्रेजेंट मैम। दिलीप, यस मैम। इंद्रेश, दीक्षा। देखिए इंद्रेश ma'am. क्लास में नहीं, इंद्रेश की आवाज नहीं आई है मुझे। मैम बोल रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले बोला हूँ। पहले जब मैंने बोला तब तो नहीं बोले ना। चलिए मैम चलिए हाँ। चलिए ठीक है। राज गौतम, राज गौतम। हाँ ये तरुणेश है, ठीक है। अर्चना मिश्रा, हैंड का हैंड रेज Yes, कर रखा है ma'am. तुम Yes. लोगों ने, बताओ। दोनों ने हैंड रेज कर रखा है। Yes, क्या ma'am. क्वेरी है, क्या क्वेरी है बताओ। Ma'am, मैं जैसे आपकी चलिए राजेश आप शुरू हो जाइए। राजेश ऑल द बेस्ट बेटा। विविध विचारों, सूचनाओं की पुनरावृत्ति कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है। भविष्यवाणी करने में कंप्यूटर का प्रयोग, जैसा कि कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे तूफान और बारिश के बारे में, मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में 1961 में इलियन वॉयस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। यस मैम, यस मैम। इसके बाद 1965 में लॉरेंस स्टोलरो एवं डैनियल डेविस ने ऐसे कंप्यूटर का सृजन किया जो अध्यापक के न रहने पर भी एक अध्यापक की पूर्ति कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट। 1966 में पैट्रिक सुपैक्स ने वाचन संबंधी कंप्यूटर बनाया। 1973 गिलिगन ने जीव विज्ञान की शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। कंप्यूटर सह अनुदेशन को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा विश्वविद्यालय के गुणात्मक और मात्रात्मक, निदानात्मक और सुधारात्मक गुणों का निदान और उन्हें सुधारा जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, अभिक्षमता आदि को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। मनोवृत्ति के अनुसार पृष्ठपोषण प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा मनोवृत्ति फीडबैक प्राप्त भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट। कंप्यूटर सह अन्वेषण में सीखते समय छात्रों के व्यवहार का लेखा जोखा का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर सह अन्वेषण में कार्यों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। इसके द्वारा विद्यार्थियों के प्राथमिक व्यवहार, अनुभव, ज्ञान का कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी आसानी से अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के उपागम के सम्मिलित होने में ही अन्वेषण की प्रक्रिया में कंप्यूटर अग्रलिखित
कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। ए में अभिक्रमों सूचनाओं को अपने कार्यों एवं चुंबकीय टेप पर संग्रह करना। नेक्स्ट पॉइंट बी, विविध एकत्रित विक्रम सूचनाओं और आंकड़ों के विशाल भंडार में से विभिन्न सूचनाओं आंकड़ों के विशाल भंडार में से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उचित सूचना आंकड़ों का चुनाव किया जा सकता है। टाइप मशीन की मदद से सूचनाओं का कंप्यूटर के माध्यम से आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन अभिक्रमिक लेखक यानी प्रोग्रामर कंप्यूटर सह अनुदेशन में एक कुशल प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर कंप्यूटर अनुदेशन में कार्य को संपादित करने के लिए एक अनुभवी इंजीनियर की आवश्यकता होती है। प्रणाली संचालक कंप्यूटर अनुदेशन में विविध गलतियों का पता लगाने के लिए सिस्टम और ऑपरेटर उसमें सुधार कर सकता है। अभिक्रमक लेखक किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए उसमें विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी व्यक्तियों की ही उपक्रमों को लिखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो बहुत ही कुशल और अनुभवी व्यक्ति हो, जो सीखने के सिद्धांत से निपुण हो और उसी के अनुरूप यह विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के नियमित उपक्रमों का सृजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अभिक्रमक नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रमक लेखक को कंप्यूटर की भाषा एवं व्याकरण का जानकार पूर्ण रूप से होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर सह अनुदेशन में किस प्रकार से कार्य का संपादन सुनिश्चित हो, इसके लिए एक कुशल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर की तकनीकी भाषा कार्य विविध रचना एवं सिद्धांतों से भली भांति परिचित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर यदि त्रुटि करता है तो उसका समाधान आसानी से करने के लिए एक कुशल और अनुभवी इंजीनियर की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रणाली संचालक इसमें थोड़ी दिक्कत है। कंप्यूटर सीखने वाले व्यक्ति को सरलता रोचकता से प्रसारित करने के लिए एक कुशल प्रणाली संचालक की आवश्यकता पड़ती है। यह कंप्यूटर टेबल सीखने वाले के मध्यस्थ
कार्य करता है, मतलब जो भी कंप्यूटर सीखता है उसके बीच वह मध्यस्थता का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑपरेटर ही विविध गलतियों का पता लगाकर और उन गलतियों को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर की सारी प्रणाली को नियंत्रण एवं निर्देशित करने के लिए एक सजीवतापूर्ण व्यवहारिक प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया। पूर्व अनुवर्ग शिक्षण, प्रे ट्यूटोरियल फेज। अगला पॉइंट, अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल फेज। शिक्षण प्रक्रिया के इस भाग के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होनहार प्रतिभाशाली विशिष्ट बालकों का चुनाव करके उनके प्राथमिक व्यवहार, ज्ञान, रुझान, आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवर्ग शिक्षण। शिक्षण प्रक्रिया के इस भाग के अंतर्गत शिक्षण देने की निमित्त किसी एक विद्यार्थी का चुनाव करके उसके द्वारा चुने गए अभिक्रमक को कंप्यूटर द्वारा परिदृश्य बोर्ड पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह सीखकर विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। बाद में कंप्यूटर ही उस विद्यार्थी का भी मूल्यांकन कर लेता है। शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त विभागों के प्रमुख कार्यों को कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। कंप्यूटर सह अन्वेषण की परिसीमाएं। कंप्यूटर एक यांत्रिक उपकरण है जिसके द्वारा अनेक पक्ष के विकसित वंचित रह जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अनेक पक्ष जो होते हैं विकास के, वो वंचित रह जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर द्वारा सह अनुदेशन प्रदान करते समय छात्रों में भाषा संबंधी अनेक बात पूर्ण नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सह अन्वेषण में स्वतंत्र चिंतन एवं सृजनात्मक शक्तियों का दमन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सह अनुदेशन से छात्रों में थकान और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कंप्यूटर प्रतिबंधित मूल्यांकन। वर्तमान युग की चमत्कारी देन के रूप में कंप्यूटर एक माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके महत्व और उपयोगिता निरंतर इसमें वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर में किसी तथ्य, सूचना, आंकड़ों को एकत्र करने की अधिक क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन संबंधी कार्य में कंप्यूटर के प्रयोग में विभिन्न कार्यों को बहुत आसानी एवं मानवीय त्रुटियों की अपेक्षा शुद्धता और तत्परता के साथ उसे पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। यस मैम, हो गया।
आप लोगों में से किसी की कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है और सजेशन भी दे सकता है। राजेश, जी मैम। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, पता है बार बार मैं ग्रुप से लेफ्ट हो जा रही हूँ, आपकी मीट से लेफ्ट हो जा रही हूँ। राजेश, आपने ठीक पढ़ाया, ठीक ठाक, मतलब कोशिश अच्छी थी और मेरी कोशिश भी अच्छी थी, जिसमें कि तरुणेश बाद में ये काम कर रहे थे, दैट इज रियली अप्रिशिएटिंग। किसने फोन करके उसको जगाया? जो सो गया था उसे किसने जगाया? चलिए, फिलहाल आप लोग तो बताएंगे नहीं। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो अभी हम लोगों ने जल्दी में एक एफडीपी प्रोग्राम किया है, तो उसमें हम लोगों को सीखने के लिए मिला था, और वैसे भी आप लोग भी जानते हैं कि अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर ऐसे कलर्स प्रयोग करें, आप यूज करें जो कि लिखा हुआ एकदम से स्पष्ट दिखाई दे। आपने जो भी लिखा, मतलब बैकग्राउंड कलर बहुत डार्क था, बैकग्राउंड कलर बहुत डार्क था। अभिषेक के लिए है वो थोड़ा सा, है ना। बकाया राजेश, आपने कोशिश ठीक करी और ठीक था ओवरऑल प्रेजेंटेशन। आई एम सेटिस्फाइड, मतलब राजेश है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बकाया विद दिस आप क्वेरीज ले लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है। इंद्रेश, नंदिनी, तरुणेश, अर्चना ने हाथ खड़ा कर रखा था, लवलेश। मैम पूछना तो राजीव सर ने कल से बहुत बेहतर पढ़ाया और आज क्लास में किसी प्रकार का भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और जो भी चीजें मैंने विस्तार से इन्होंने समझाया, कोई जल्दीबाजी भी नहीं करने का प्रयास किया, और अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू सर। चलिए, with this note I would like to end the meet. Thank you everyone. जिन स्टूडेंट्स के अभी प्रेजेंटेशन हुए नहीं है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड and contact me immediately. I have got names, but still मैं अभी आपको दे रही हूँ मौका कि आप आगे से आगे आइए। कौन कौन रह गए? साइकोलॉजी में कौन रह गया है? तरुणेश,